एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 18वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। पहले वचन से लेकर 8वें वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो यहां लेवियों और याजकों के भाग के विषय में विधि और नियम बताए गए हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये हमारे लिए आत्मिकता के लिए बहुत जरूरी चीजें नहीं है, तो केवल ज्ञान के लिए आप इन्हें अपने आप से पढ़ लीजिएगा। पहले वचन से लेकर 8वें वचन तक। 9वें वचन से लेकर जब हम 13वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहां पर मूर्ति पूजक विधियों से सावधान रहने के लिए एक बार फिर से मूसा इजराइल की नई पीढ़ी को समझा रहे हैं। इसके विषय में भी हम पूर्व में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो इसे भी हम स्किप करेंगे। तो आप पहले वचन से लेकर के 13वें वचन तक पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। हम यहां बात करेंगे 14वें वचन से। 14वें वचन में लिखा है, वे जातियां जिनका अधिकारी तू होने पर है, शुभ अशुभ मूर्तों के मानने वाले और भावी कहलाने वालों की सुना करती हैं, परंतु तुझको तेरे परमेश्वर यहोवा ने ऐसा करने नहीं दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर इस वचन को बड़े ध्यान से सुनिए। यहां पर परमेश्वर मूसा के द्वारा इजरायलियों से कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी जातियां हैं और आज भी ऐसी जातियां हैं, बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो शुभ और अशुभ मुहूर्तों को मानने वाली हैं, मुहूर्तों को मानने वाली हैं। आपने देखा होगा, इंडिया में ही आप देखते होंगे, कोई भी काम बिना शुभ मुहूर्त के नहीं होता। शादी कराएंगे तो शुभ मुहूर्त देखेंगे, कुछ भी कराएंगे तो शुभ मुहूर्त देखेंगे, लेकिन कभी भी कुछ भी शुभ हो नहीं पाता है। भले ही उनका मन का धन है, लेकिन हम देखते हैं कि अगर शुभ मुहूर्त पे कोई शादी हुई है या कुंडली मिलाकर के शादी हुई है तो फिर वो शादियां हम देखते हैं तलाक में क्यों बदल जाती हैं, आगे चल के उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, क्योंकि यहां परमेश्वर जानता है कि इस प्रकार की कोई भी विद्या मैंने इस धरती पर नहीं दी है। यहां लिखा है भावी कहलाने वालों को। भावी कहलाने वाले कौन है? जो ज्योतिषी लोग होते हैं, जोशी लोग होते हैं। आज भी हम देखते हैं बहुत सारे मसीह विश्वासी, मैं सभी के विषय में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे मसीह विश्वासी ऐसे हैं जो आज भी जो न्यूज़पेपर है उसमें सबसे बड़ा कॉलम सबसे पहले वो देखते हैं कि आज का राशिफल क्या है। राशिफल जरूर देखते हैं क्योंकि वो उन भावी कहलाने वालों के पीछे जा रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने क्या पढ़ा है? परमेश्वर कहते हैं कि भूत साधने वालों और भावी कहलाने वालों के साथ जो संगति करता है या उनके पीछे जाता है, वो उनके साथ व्यभिचार करता है। और व्यभिचार की सजा क्या है परमेश्वर की दृष्टि में? मृत्यु है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इन तरीके से अपने आप को बचाना है। इन सब चीजों में हमें नहीं पड़ना है। अंधविश्वास करना या शुभ और अशुभ मुहूर्तों को मानना या फिर भावी कहलाने वाले जोशियों के पीछे भागना, यह बिब्लिकल नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीही विश्वासियों को इससे बचना चाहिए। भले ही यह बात परमेश्वर इजरायलियों से कह रहे हैं, लेकिन यह विधियों में नहीं आती है, यह नियम कायदे कानूनों में नहीं आती है, यह मॉरल लॉ में आती है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जितने भी मॉरल लॉ, जितने भी नैतिक आज्ञाएं हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, वो सभी मसीह विश्वासियों पर लागू होती हैं, क्योंकि वो कोई विधि विधान नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह ने पूरे कर दिए हों, वो कोई कायदे नियम नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह ने पूरे कर दिए हों। ये फिजिकल चीजें नहीं है, ये आत्मिक चीजें हैं। क्योंकि जब हम किसी भूत साधने वाले के पास या शुभ अशुभ मुहूर्तों के पास जाकर ऐसे कार्य कराते हैं या ऐसे जोशियों के पास जाके अपना हाथ दिखवा रहे हैं या न्यूमरोलॉजी वाली बातें कर रहे हैं, तो ये परमेश्वर के निकट घृणित बात है। परमेश्वर इससे पसंद नहीं करता है। तो यहां इस 14वें वचन को अपने जीवन में जरूर लागू करना है कि हमें इस प्रकार से किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में नहीं पड़ना है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे लिए जो योजना बना रहा है वो कोई ऐसा वैसा नहीं है। वो सर्वशक्तिशाली पिता परमेश्वर यहोवा है जो हमारे लिए योजना बनाता है। हम यिर्मयाह 29:11 में यही बात पढ़ते हैं कि जो कल्पनाएं मैंने तेरे विषय में की हैं वो तेरे लाभ की हैं, वो तेरे कुशल की हैं, वो तेरे हानि की नहीं है। तो हमारे लिए योजना बनाने वाला तो परमेश्वर है। तो फिर हम मनुष्यों के पीछे कैसे जाएं कि हमारे लिए कोई शुभ मुहूर्त निकाल दो, हमारे लिए कुछ शुभ बातें निकाल दो। तो हमें इस बात से हमेशा बचे रहना है। शुभ अशुभ मुहूर्तों को नहीं मानना है, भावी कहलाने वाले यानी जोशियों के पास नहीं जाना है, क्योंकि हमारा जो योजना बनाने वाला है वो परमेश्वर है। आगे 15वें वचन से लेकर जब हम आगे पढ़ते हैं तो यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के विषय में हम पढ़ते हैं। यहां पर परमेश्वर ने मूसा के द्वारा एक भविष्यद्वक्ता को भेजने की प्रतिज्ञा की है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यही वो वचन है। जब यहां पर हम 15वें वचन से आगे पढ़ते हैं तो जो इस्लाम कम्युनिटी वाले हैं, जो इस्लामिक लोग हैं, वो इस वचन को क्लेम करते हैं। अपने नबी को सही सिद्ध करने के लिए वो इस वचन को बहुत ज्यादा क्लेम करते हैं। वो कहते हैं, देखिए आपकी बाइबल में हमारे नबी के आने की भविष्यवाणी की गई है,
और मूसा ने इस बात की भविष्यवाणी की है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम इसे अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो एक भी ऐसी बात इसमें यहां पर इस भविष्यवाणी में नहीं पाई गई है जो उनके नबी के साथ मैच करती हो, क्योंकि यहां पर लिखा है तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से, तेरे बीच में से। यह बात किससे हो रही है? यह वार्तालाप किससे हो रहा है? यह वार्तालाप परमेश्वर का इजराइल से हो रहा है। इजराइल यानी याकूब की संतानें। यहां पर लिखा है तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से, यानी इजराइलियों के बीच में से, अर्थात तेरे भाइयों में से। किसमें से? इजरायली जाति भाइयों में से। यहां पर जो ये शब्द लिखा है ना तेरे भाइयों से, तो वो ये कहते हैं देखो इजराइल के भाइयों से कहा गया है। लेकिन यहां पर हम जब इसे लिटरली पढ़ते हैं तो यहां लिखा है कि तेरे बीच में से, तेरे अर्थात तेरे इजरायली भाई बंधुओं में से, जो याकूब की संतानें हैं उनमें से देगा। लेकिन जो उनके इस्लाम के नबी हैं वो तो इजराइल के नहीं हैं, ना ही वो इजरायली हैं। वो अपने आप को कहां से जोड़ते हैं? वो अपने आप को इस्माइल से जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि इस्माइल जो है इजराइल का भाई है। इस्माइल जो है इजराइल की संतानें इजराइल की भाई हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, वो प्रतिज्ञा की संतान नहीं है। पहली बात तो ये इजरायलियों के लिए हो रही है। और अगर ये बात कही जाए कि भाई वो इस्माइल के वंश के हैं, तो इस्माइल का वंश जो है परमेश्वर ने इसलिए नहीं ठहराया है कि वो अपनी प्रतिज्ञाएं उनसे पूरी कराए। परमेश्वर ने कहा है इस बात को इब्राहिम से कि मैं तेरे निज पुत्र को, तेरी पत्नी के पुत्र इसहाक से तेरे वंश को और तेरी प्रतिज्ञा को चलाऊंगा। तो ये जो भविष्यवाणी हुई है ये उनके नबी के लिए नहीं हुई है। और बहुत ही अच्छी तरह से आप भी इसको रिफ्यूट कर सकते हैं। कई बार इस बात को लेकर के वो जो मसीह विश्वासी जो विश्वास में कमजोर हैं उन्हें भरमाते हैं, उन्हें कहते हैं देखिए मूसा ने इस प्रकार की भविष्यवाणी की है और प्रभु यीशु मसीह कोई भविष्यवक्ता थोड़ी है। देखिए उनकी दो मुही बातें देखिए। एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह हैं वो नबी हैं, वो भविष्यवक्ता हैं और वो परमेश्वर का पुत्र नहीं है। और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है, वो भविष्यवक्ता थोड़ी है, वो नबी थोड़ी है। नबी तो उनके नबी, उनके जो उनके इस्लाम के मानने वाले हैं उनके नबी को वो अपना नबी कहते हैं। तो कितनी अलग अलग बातें करते हैं। एक बात पे टिके रहिए ना, या तो ये कहिए कि प्रभु यीशु मसीह केवल भविष्यवक्ता है, और अगर आप उन्हें भविष्यवक्ता और नबी मांग रहे हो तो इसका मतलब ये जो भविष्यवाणी है वो प्रभु यीशु मसीह के लिए। क्योंकि हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने खुद को मनुष्य का पुत्र, भविष्यवक्ता सब बताया है। प्रभु यीशु मसीह भले ही परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, भले ही वो परमेश्वर का वचन स्वयं परमेश्वर है, लेकिन वो है एक देह में जो इस शरीर में है, जो कुंवारी मरियम से जन्म लेता है। तो वो देह का कार्य क्या है? उसने कार्य क्या है? उसने परमेश्वर की बातों को लोगों तक पहुंचाया है। भले ही वो परमेश्वर का वचन है, लेकिन फिर भी उसने एक मीडिएटर होकर के काम किया है और परमेश्वर के वचन ने उसमें होकर के कार्य किया है। तो वो भविष्यवक्ता भी है। और ये जो भविष्यवाणी यहां पर हो रही है मूसा के द्वारा, ये प्रभु यीशु मसीह के लिए हो रही है। प्रभु यीशु मसीह के लिए हो रही है। यहां पर लिखा है मैं तेरे मध्य में से, अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसकी सुनना। मेरे समान यानी मूसा के समान एक नबी उत्पन्न करेगा, और मूसा के समान अथॉरिटी वाला उन्हें, जैसे मूसा ने क्या किया है, मूसा के समान वाली बातें आप देखिए। मूसा की समानता का नबी कौन है? मूसा के समानता वाला नबी कौन हो सकता है? क्या वो यशाया हो सकता है? क्या वो यर्मिया हो सकता है? क्या वो दानियल हो सकता है? कौन हो सकता है मूसा की समानता का? मूसा के अंदर सबसे बड़ी बात क्या है? मूसा अपने आप में सबसे अलग क्यों है सारे भविष्यवक्ताओं से? उसने इजराइल को मिस्र की गुलामी में से छुड़ाया। उसने इजराइल को मिस्र की गुलामी में से छुड़ाया, पहली चीज। दूसरी चीज, परमेश्वर के द्वारा एक वाचा को उसने इजरायलियों के साथ बांधा। परमेश्वर के द्वारा उसने इजरायलियों के साथ एक नई वाचा को बांधा। तीसरी चीज, उसने उस वाचा के तहत एक व्यवस्था को दिया। तो यहां हम मूसा के विषय में ऐसी 3 चीजें देख रहे हैं जो उसके आगे आने वाले जितने भी भविष्यवक्ता हुए हैं उनसे मैच नहीं करती हैं। चाहे वो एलिया हो, चाहे वो एलीशा हो, चाहे वो यर्मिया हो, चाहे यशाया हो, चाहे वो दानियल हो, चाहे वो जकरिया हो। यहां 3 बातें मूसा को उन सभी नबियों से अलग करती हैं। पहली, उसके द्वारा परमेश्वर ने गुलामी से छुड़ाया। दूसरी, उसके द्वारा वाचा बांधी गई। तीसरी, उसके द्वारा व्यवस्था दी गई। बाकी किसी और नबी के द्वारा ये सारी बातें नहीं की गई हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि यहां पर लिखा है मूसा की समानता में वो भविष्यवक्ता आएगा, तो प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम क्या देखते हैं? प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम देखते हैं उसने हमें गुलामी से आजाद किया है, उसने हमें स्वतंत्र किया है। जहां पर हम देखते हैं कि इजरायलियों को फिजिकल रूप से मिस्र की गुलामी से आजाद किया है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस संसार की जो आडंबर हैं, इस संसार की जो भौतिक वस्तुएं हैं, उनसे आजाद किया है।
हम देखते हैं कि मूसा के द्वारा परमेश्वर ने वाचा बांधी है और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा नई वाचा बांधी गई है जो अनंत जीवन की वाचा है। और तीसरी बात, मूसा के द्वारा व्यवस्था दी गई और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रेम की व्यवस्था, विश्वास की व्यवस्था दी गई। तो ये तीनों बातें मूसा की समानता में होती हैं। बाकी किसी और नबी के द्वारा परमेश्वर ने ये बातें नहीं कराई हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा है, तो उसने एक तरीके से यहां पर एक नबी का भी कार्य किया है। उद्धारकर्ता तो वह है ही, परमेश्वर का वचन तो वो है ही, लेकिन उसका जो सेवा कार्य है, वो उसका जो कार्य करने का पैटर्न है, वो एक भविष्यद्वक्ता की तरह, एक नबी की तरह है, क्योंकि उसने तमाम भविष्यवाणियां की हैं। तमाम भविष्यवाणियां वो आज हम देखते हैं वो पूरी भी हो चुकी हैं और बहुत जल्द बहुत सारी बातें पूरी भी होने वाली हैं। तो मूसा की समानता में केवल प्रभु यीशु मसीह ही खड़े होते हैं। जैसे तीन बातें मैंने आपको बताई जो मूसा को अलग करती हैं, वही तीन बातें प्रभु यीशु मसीह को इस भविष्यवाणी में पूरी तरह से फिट करती हैं। उसके अलावा और कोई नबी इस प्रकार से मूसा की समानता में नहीं है। और जैसा कि जो इस्लामिक लोग हैं जो इस प्रकार के दावे करते हैं, तो वो लोग केवल इन बातों को पकड़ करके लोगों को भरमाने की कोशिश करते हैं। यहां पहले ही वचन से यह बात निश्चित तौर पर पूरी हो जाती है कि वो उनके मध्य में से होगा। प्रभु यीशु मसीह उनके मध्य में से हुआ है, यहूदा के गोत्र में से, यहूदियों के यहां वो देहधारी हुआ है। उनके जो इस्लाम के जो नबी हैं वो इस इजराइल के मध्य में से यहां इस धरती पर नहीं आए हैं। और बहुत सारी बातें हैं जो हम देखते हैं कि उनसे तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। खैर उनका झूठा दावा है, आप उन्हें केवल कुछ बातों से ही उन्हें रिफ्यूट कर सकते हैं। और अभी नहीं, बहुत सालों से रिफ्यूटेशन चला आ रहा है, लोगों ने इससे पहले ही बहुत बार रिफ्यूट कर दिया है। तो ये प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी यहां पर की गई है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब बात ये उठती है कि क्या नए नियम में भी प्रभु यीशु मसीह को कहीं भविष्यद्वक्ता करके दर्शाया गया है? क्या प्रेरितों ने या कभी चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को भविष्यद्वक्ता करके इंट्रोड्यूस कराया है? तो इसका जवाब है हाँ। जब हम मत्ती का सुसमाचार 21वां अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में विजय प्रवेश करते हैं और 11वें वचन में हम पढ़ते हैं कि लोग उसको ये कहते हैं कि वो नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है, नासरत का नबी यीशु है। और प्रेरितों के कार्य में हम देखते हैं कि जब 30वें अध्याय में मंदिर में पतरस ने जो उपदेश दिए हैं, तो यहां पर मूसा की इस भविष्यवाणी को कोट किया है, क्लेम किया है प्रभु यीशु मसीह के लिए कि मूसा ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। प्रेरितों के कार्य 30वां अध्याय 22वें और 23वें वचन को मैं यहां पढ़ रहा हूं। यहां पर पतरस कहते हैं, जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना, परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यद्वक्ता की ना सुने लोगों में से नष्ट किया जाएगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं व्यवस्था विवरण, उसका ये 18वां अध्याय 15वां और 16वां वचन यहां पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के लिए क्लेम किया है। उसने यहां कहा कि मूसा ने भी इसके विषय में भविष्यवाणी की है। और केवल पतरस ने ही नहीं, हम स्टीफन के विषय में भी देखते हैं जो 7वें अध्याय में हम देखते हैं। 7वें अध्याय में जब वो पब्लिक के सामने, पूरे इजरायलियों के सामने प्रभु का प्रचार करता है, जब उसको वो लोग पथरवा करके मार देते हैं, तो उसने भी वहां पर प्रभु यीशु मसीह के लिए मूसा की इस भविष्यवाणी को कोट किया है। यहां पर हम अच्छी तरह से इसको पढ़ सकते हैं। 7वां अध्याय उसके 37वें वचन में यहां लिखा है, यह वही मूसा है जिसने इस्राएलियों से कहा, परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा भविष्यद्वक्ता उठाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि नए नियम में भी प्रभु यीशु मसीह को भविष्यद्वक्ता और नबी का एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है और उसे मूसा की इस भविष्यवाणी से सीधा जोड़ा गया है। तो यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह हैं, उनके लिए मूसा के द्वारा परमेश्वर ने भविष्यवाणी कराई है और उसकी समानता में एक भविष्यद्वक्ता उठेगा भी। हमने 3 समानताओं के विषय में बात की जो बहुत ही मेजर समानताएं हैं। हमने देखा कि आजादी और वाचा और व्यवस्था, यही बातें प्रभु यीशु मसीह में पाई जाती है। प्रभु ने आजादी दी, उसने हमें नई वाचा, अपने लहू से नई वाचा को बांधा। उसने हमें विश्वास की व्यवस्था दी कि जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन और विश्राम पाएगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, एक और हम समानता को देखते हैं जो मूसा
और प्रभु यीशु मसीह को एक करती है। जब हम मूसा के जन्म को देखते हैं और प्रभु यीशु मसीह के देहधारी होने को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि दोनों में बहुत सिमिलैरिटी है, बहुत सिमिलैरिटी है। मूसा के समय में भी हम देखते हैं कि जो फिरौन है उसने छोटे छोटे बच्चों को वहां मरवा दिया था, और बड़ी मुश्किल से जो हम देखते हैं मूसा को वहां पर देखते हैं बचाया गया था। उस समय में भी बहुत सारे बच्चों को मारा गया, और प्रभु यीशु मसीह के समय में हम देखते हैं कि राजा हेरोदेस के द्वारा भी 2 साल तक के जितने छोटे बच्चे थे इस्राएलियों के, उन सब को मरवा दिया गया था। और परमेश्वर ने वहां बड़ी अद्भुत रीति से जो यूसुफ है, जो इस धरती के जो उनके पिता हैं, प्रभु यीशु मसीह को उनको सपने में देकर के ये कहा कि तुम मिस्र की ओर चले जाओ, मिस्र चले जाओ। इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह वहां बच गए थे। तो ये भी एक समानता, एक हम कहेंगे कि बहुत बड़ी समानता मूसा और प्रभु यीशु मसीह में है। तो ये जो भविष्यवाणी यहां पर व्यवस्था विवरण 18वें अध्याय 15वें वचन में की गई है, ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के लिए की गई है, और चेलों ने भी इसका क्लेम इस्राएलियों को दिया कि देखो मूसा ने भी इसके विषय में बता दिया है। और वहां परमेश्वर ने कहा है कि इस नबी की सुनना, अगर कोई इस नबी की, इस भविष्यवक्ता की नहीं सुनेगा तो फिर मैं उसका अच्छे से न्याय करूंगा, अच्छे से मैं उसका हिसाब करूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे का अध्ययन 16वें वचन से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।